गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंदी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यूट्यूब की सीरीज़ के अंदर हम तो ने लेक्चर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि आपको पता है कि एक वीक के अंदर हम 4 दिन अलजेब्रा की क्लास डिस्कस करते हैं और 2 दिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर डिस्कस करते हैं। आज जो अपनी क्लास है वो लेक्चर 15 नंबर है अलजेब्रा की, और ऑलरेडी हम 140 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 15 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 141। मान लो कि एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन देता है, जैसे एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6 की वैल्यू आपको बतानी है। देखो, इस क्वेश्चन को या तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करके कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते आप आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो अपने को पता लग गया कि इसका आंसर 26 आएगा, मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। उसके लिए 3 इसके रिजल्ट हैं जो हाँ मैं लिखवा देता हूँ आपको क्या है, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें एक का मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, उसी पैटर्न पे दूसरे होंगे। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये जो रिजल्ट होता है ये होता है हमेशा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पर। अब इसका प्रूफ देखो, पहले प्रूफ समझ लेते हैं क्या है। अगर आपको इसका प्रूफ डिस्कस करना है, सबसे पहले आप देखो कि इसका अगर अपने एलसीएम ले, अगर इन दोनों नंबर का एलसीएम लें तो ये नंबर माइनस हो रहा है, ये नंबर प्लस हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा उसमें क्या आएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई, और यहाँ क्या आ गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई। कहने का मतलब एक साइड में नंबर है 3 और एक साइड में 5, तो एलसीएम 3 इंटू 5 होगा। अब ये नंबर इससे कैंसिल हो गया, इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ जो आएगा वो आएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये नंबर इससे कैंसिल हो गया रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, नीचे वाला जो नंबर है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हुआ x माइनस वाई। और यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x और रूट y का स्क्वायर y। मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का पैटर्न हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर मैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, देखो आपको बार बार नहीं करना, ये एक रिजल्ट बना दिया। यहाँ देखो x है और यहाँ y है, जब आप इसका एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे यही रिजल्ट बनेगा। तो 2x प्लस वाई, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है y, x प्लस वाई 7 प्लस 6, x माइनस वाई ये हो गया 1। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 26 क्वेश्चन का हुआ आंसर। अगर आपको ये रिजल्ट याद है, दूसरा रिजल्ट क्या होगा, यहाँ माइनस, तीसरा क्या होगा, अगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ प्लस है तो क्या होगा। तीनों स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये नोट कर लो आप। देखो इस पैटर्न पे एग्जामिनर क्या चेंज करता है, वो कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रूट वाला नंबर को ऐसे लिख देता है, जैसे यहाँ लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5। ये रिजल्ट आपको बताना है। आपको पता है कि अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मेट पे देखें, देखो ये दोनों नंबर सेम, ये दोनों सेम और यहाँ सेम और बीच में क्या आ रहा है प्लस,
तो क्या इस 3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √9, इस 3 को लिख दिया √9, और ये भी क्या है √9, और इस जगह पे क्या लिखा हुआ है √9। अगर आप ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट पे बदल गया। इसका आंसर क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 2x + y 9 + 5 x - y 9 - 5, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू को x लेना है। ये देखो ये कितना हुआ 4 और ये 2, आप ऐसे देखो 14 × 2 कितना हुआ 28। 28 में जब आप 4 का भाग दोगे आपका आंसर कितना आ गया 7। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर 28/4 7। क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन मैंने अभी लिया है जो एग्जाम के अंदर आया है। इसमें लिखा है यदि x का मान है √5 - √3/√5 + √3, y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, मतलब y x का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे x का मान 3/5 है तो y कितना होगा 5/3। इसका मतलब y जो है वो 1/x है, x का उल्टा 1/x। तो आपको ये वाला रिजल्ट बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आप, अपने को पता है कि अगर अपने यहाँ से y जो हमें, यहाँ से इस लाइन को पढ़ो आप, y जो है यहाँ लिखा हुआ मैंने व्युत्क्रम ऑफ किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ x, व्युत्क्रम की बात हो रही है। इसका मतलब y यहाँ किसके बराबर है 1/x के। क्लियर, y अगर 1/x है तो ये वाला जो रिजल्ट हुआ ये हुआ आपका x³ + 1/x³। ये देखा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड हो गया ये। अब इसके लिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, x + 1/x होना चाहिए। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में x + y लिख दें तो वो क्या लिखा जाएगा, x + 1/x। अब आप सोचो, क्योंकि y की जगह 1/x है, इस क्वेश्चन को मौखिक करते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे x और y, जब y जुड़ेगा प्लस करके तो इसका उल्टा लिखा जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन होगी, ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर आएगा 2x + y, 2 5 + 3, नीचे कितना आया 5 - 3, नीचे वाला 2 उस 2 से कट गया, 5 और 3 का रिजल्ट कितना आया 8। यहाँ रिजल्ट आया 8। यहाँ से यहाँ पर पहुँचना अपने को 8 के क्यूब में, राइट साइड के क्यूब में 3 × राइट साइड, 512 में से 3 × 8 24 कम कर देंगे, 488 488 आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कैसे करेंगे। x + 1/x, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप x की वैल्यू को यहाँ लिखते हो √5 - √3/√5 + √3 + 1/x, मतलब जस्ट उल्टा इसका √5 + √3 √5 - √3, 2x + y, ये कितना आ गया x + y, और ये हो गया आपका x - y, ये कट गया, ये कितना आ गया 8। इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते थे आप। अब यहाँ से ये रिजल्ट लेके आना है तो 8 राइट साइड के क्यूब में 3 × राइट साइड माइनस कर देंगे, 512 में से अगर आप 24 माइनस करोगे, 12 और 12 कम किया तो 500 और 12 कम किया 488। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर इस जगह पर माइनस हो तो ये रिजल्ट क्या होगा 4√xy/x - y। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इस केस में क्या है, यहाँ अपने पहले इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये इसका होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, 4ab होता है, वहाँ से रिजल्ट आएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आप एक बार देख लो, इसी पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। 144 देखो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे इस जगह पर आपने ले लिया 11, आपकी इच्छा है कोई भी नंबर ले लो आप। 11 यहाँ ले लेते हैं अपने 7, और इस जगह पर 11 - 7 -11 - 7, ये कितना होगा 11 + 7, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसका जो रिजल्ट होगा ये फर्स्ट पार्ट में, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने ले लेते हैं कि यहाँ मान लो अपनों ने यहाँ ले लिया 2 + √3, 2 - √3 -2 - √3, इस जगह पे क्या आ जाएगा 2 + √3, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप देखो ये फॉर्मेट है,
क्योंकि देखो कुछ किसी जगह पर आपको ये रिजल्ट पता होने चाहिए। मान लो 1% केस में आपको ये रिजल्ट पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपका टाइम कितना लगेगा, टाइम को भी तो बचाना है। आपको ये पता लग गया कि रिजल्ट कैसे आएगा, ये आना बहुत जरूरी है। अगर मान लो किसी कारण अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो ये कैसे आया, तो अपने को निकालना आना चाहिए। वैसे आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये कितना होगा 4√xy, क्योंकि वो 4ab है, a आपका √x है और b आपका √y है। क्लियर। देखो यहाँ क्या है 4xy का मतलब यहाँ देखो 4, ये हो गया x, ये हो गया आपका y, ये वाला नंबर बीच वाला xy, x माइनस y। देखो ये कट गया आपस में, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया √7। T7 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। इस तर्ज पर अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये कैसे करेंगे, यहाँ देखो एग्जामिनर ने क्या किया, 2 दे दिया। आपको पता है कि इस फॉर्मेट में बदलने के लिए 2 जब अंडर रूट में रहा होगा तो √4 होगा, और यहाँ भी √4 होगा, यहाँ भी क्या होगा √4 होगा, और यहाँ भी क्या होगा √4 होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा 4√xy, x आपका कौन सा है 4 है xy, और यहाँ क्या है x माइनस y। ये कितना आ गया, ये तो आ गया 1, ये 2 बार आ जाएगा। फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 8√3। ये तो मैंने आपको करवा दिया बेसिक। अब इस पे जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, या एक पैटर्न में आपको भी और समझाता हूँ। यहाँ अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा, फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, नोट कर लो आप। देखो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस है, उस सिचुएशन में क्या होगा। अब आप कुछ समय के लिए सोचो कि इसका जो रिजल्ट है, देखो पहले तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो है 2x + y अपॉन x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये हो गया रिजल्ट, जो आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखने का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो क्या है, इसको आप a मान लो, ये पूरा a और ये b है। a² + b² का रिजल्ट क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a + b, अगर इसका मैं स्क्वायर हटा दूं, a + b अभी अपनों ने निकाला था, वो रिजल्ट क्या बताया था आपको, 2x + y अपॉन x माइनस y। a + b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो आप, ये कैंसिल हो गया, ab आपका 1 हो गया, तो ये रिजल्ट कितना आया 2। अब ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि अगर यहाँ 2 नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो 4√xy अपॉन x माइनस y आएगा, अगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ प्लस है तो इसके होल स्क्वायर में माइनस का 2 करेंगे। इस पर क्वेश्चन बहुत आए एग्जाम में, अभी आपको मैं एग्जाम के क्वेश्चन करवाता हूँ, एक बार नोट कर लो आप इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो आपको पैटर्न तो समझा ही दिया है, इस पर क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है a और b, और आपसे ये पूछे है, अगर आप a² + b² को ध्यान से देखो, आप इसमें a² + b², इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू को यहाँ रख दें और b की वैल्यू को यहाँ रख दें, तो ये वाला पैटर्न चेंज हो गया इसमें। अब कई स्टूडेंट तो समझ गए होंगे, अब जो नहीं समझे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि a² + b² का रिजल्ट क्या है। a का मान रख दिया यहाँ √3 + √2 √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो ये पैटर्न हो गया सेम, ये नंबर और ये नंबर सेम है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, 2x + y अपॉन x माइनस y का होल स्क्वायर -2। ये आ गया 1। 5 × 2 कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर 100 में से 2 कम किए तो कितना आ गया 98। क्लियर। आपने ये वाला रिजल्ट ले लिया, अब अपने रिजल्ट लेके आते हैं AB। अगर आप AB को ध्यान से देखो, AB को A और B इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 1। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 98 में से 1 कम कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 97। इस क्वेश्चन का आंसर है। रिजल्ट याद है तो फास्ट होगा, नहीं तो लगेगा टाइम। ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अभी ले लेते हैं जो TCS के एग्ज़ाम में आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये कंडीशन और ये पूछा गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ये। क्लियर। इसमें 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ बचा x² + 1/y² और xy यहाँ रिजल्ट आ रहा है 1, तो यहाँ कितना आ गया -5।
अब आप सोचो y की वैल्यू 1/x है, तो इसकी जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस ये y² आ रहा है ना कॉमन, ये देखो आप y की जगह 1/x ये वाला नंबर माइनस का 5। अब अपना मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, देखो आप ये सोचो कि अगर x² प्लस 1/x² है, अपने को नंबर लेके आना है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x मतलब अगर इन दोनों को जोड़ें, अगर यहाँ बात करें अपने x प्लस वाई की, x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, एक तरह का x प्लस 1/x ही तो है, क्योंकि y का मान क्या है 1/x। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, यहाँ से x का मान आ रहा है √13 प्लस √11, यहाँ कितना आ रहा है √13 माइनस √11। 1/x मतलब जस्ट उल्टा इसका, इसको उल्टा कर दो आप, ये कितना आ गया √13 माइनस √11, √13 प्लस √11। ये आप मुख्य के भी सोच सकते थे आप। यहाँ से रिजल्ट देखो आप, अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला रिजल्ट बताया था, फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या बताया था इसका, 2x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये रिजल्ट हो गया आपका 24। क्लियर। अब x प्लस 1/x का रिजल्ट 24 है, तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा, 24 के स्क्वायर में से कितना कम कर देंगे 2, राइट साइड का स्क्वायर -2। पहला लेक्चर यही समझाया, 3 से मल्टीप्लाई -5। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 -2 ये इंटू 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 574 से। 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, 21 और 1 22, ये आ गया 1722 में से अगर अपने 5 माइनस कर देंगे, आपके पास जो आंसर आया वो आया 1717 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम वे में, बहुत इजी वे में से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आज के जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको पता है कि हर रोज़ अपने 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये नोट कर लेना आप। कोई लेक्चर 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन है, ये रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना आप, और इनके आप आंसर सेंड कर देना। और अलजेब्रा को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने डिस्कस कर लेते हैं कि अभी अलजेब्रा में अभी आने वाली क्लासेस के अंदर क्या क्या तरह के क्वेश्चन रहेंगे। देखो जो अपनों ने लेक्चर डिसाइड किए थे, लेक्चर ये था कि पूरा अलजेब्रा का डिस्कशन चल रहा है। आज अपना लेक्चर नंबर 15 है। मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ अलजेब्रा का क्या है। ऐसे लेक्चर टोटल आएंगे 20 लेक्चर जो होंगे वो होंगे 1 to 20। अपने एक टारगेट देखें कि अपनों ने कितना कर लिया है। आपको पता है कि 1 to 20 में हम लगभग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर रोज़ 10 क्वेश्चन की एवरेज होती है, 15 है तो आज 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हर रोज़ प्रैक्टिस के 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर मैं उन 5 क्वेश्चन को 20 लेक्चर में डिवाइड करूं तो 20 × 5 ये कितना हो गया 100। मतलब 20 लेक्चर तक आते आते हम 300 क्वेश्चन अलजेब्रा के कर चुके हैं। देखो प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होता है कि जैसे स्कूल टाइम पीरियड में अगर अपने चले जाएं तो किसी किसी जगह पे आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त वाले रिजल्ट आते हैं, वहाँ के बच्चे मेरिट में आते हैं। रीज़न क्या है कि वो बार बार प्रैक्टिस करा के वो चीज़ें उनके दिमाग के अंदर फिट कर देते हैं। कंपटीशन लाइन में क्या होता है कि सबको ये मतलब होता है कि आप आए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल अटेंशन बिल्कुल ज़ीरो है। पर्सनल अटेंशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तक बच्चे को ये आइडिया नहीं रहेगा कि मुझे कितना करना है कितना नहीं करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बच्चे शुरू से लेकर 7 तक हैं और लास्ट तक जुड़े हुए हैं, अब उनको पूरा आइडिया लग गया कि अलजेब्रा में क्या होगा। फालतू का मैंने कुछ भी नहीं कराया आपको। ऑलरेडी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं 300। अब आप सोचो इसके बाद क्या रहेगा। 20 लेक्चर में आपको मैं पूरा अलजेब्रा मैंने करवा दिया आपको। इसके बाद क्या होगा, 2011 से लेकर अलजेब्रा में अगर अपने बात करें 2011 से लेकर 2019 तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी दूंगा, वो कितने करने वाले हैं अपने डिस्कस, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं 200। वो क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, कोई किसी टाइप का होगा, कोई किसी टाइप का होगा, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेंगे। और इसमें तो आपने क्वेश्चनों को किया है। मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनके साथ में मैंने ऑप्शन लिए थे।
अब उन क्वेश्चनों में ऑप्शन भी होगा तो आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी समझाई जाएगी कि सीधा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप कैसे टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर मैं इनको काउंट कर दूँ, इसके बाद की जो क्लास रहेंगी वो 200 लेक्चर होंगे, हर रोज 15-20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसके अंदर, और वो पेपर आपके चलते ही रहेंगे 200। ये हो गए मिसलेनियस, मतलब 2011 से 2018 तक। अब आप सोचो कि 1-19 तक एक टॉपिक के मैंने आपको 500 क्वेश्चन करा दिए। 500 क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक की जो वेटेज है वो है 10%। अब इस टॉपिक को करने के बाद आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आप चाहे आप एसएससी दो, रेलवे दो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी दे लो, आप किसी भी लेवल का हो, शायद ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होगा। 90% से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे टॉपिक बहुत बढ़िया मिले, जैसे इसके बाद अपने नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि नंबर सिस्टम कैसे पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा और बेस्ट, मतलब इतना बढ़िया पढ़ा देंगे आपको, मैं क्वेश्चन बनाने तक सिखा दूंगा। जैसे अलजेब्रा में आपको बहुत अच्छा लगा, अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, नंबर सिस्टम अगर आप चाहते हो कि इससे भी बेस्ट करना है, जो आपके पटवार और इनमें भी आएगा, रीट के एग्ज़ाम के अंदर नंबर सिस्टम तो हर टॉपिक हर एग्ज़ाम में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी तरफ से मोटिवेशन क्या है, आप वीडियो को देखते हो, आप भाई वीडियो को लाइक किया करो, आप लाइक करो, आप उनको शेयर करो। कम से कम हर स्टूडेंट अपने 2-2, 3-3 जो आपका सर्किल है उसके अंदर आप उनको सब्सक्राइब कराओ। हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। जितना ज़्यादा परिवार होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उतने शानदार कंटेंट्स मिलेंगे आपको, उतना अच्छा हम कर पाएंगे। हमारे लिए मोटिवेशन तो ये हो गया। आपको क्या मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें एक सिक्वेंस से मिल रही हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन के अंदर बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर कौन सी बुक करें, हमें पता नहीं लग रहा है कि इस बुक के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ आपको सिर्फ चैनल पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखना है, सारे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन को कर लो बस आप। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी तरफ से मैंने आपको क्या काम दिया है, हर प्रत्येक बच्चे को 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। बहुत जल्दी अपने को इसको बड़ा करना है। अगर ये आपके सहयोग से ही होगा, आपका सहयोग बना रहा, तो जितना अच्छा आपकी तरफ से इनपुट मिलेगा उतनी तरफ से नो डाउट मेरी तरफ से तो आउटपुट हमेशा, हम तो तैयार हैं जब, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की आपकी प्लानिंग रहेगी, इस तरह की हमारी अपनी अलजेब्रा की आने वाली क्लासेस की। और अब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करवा रहा हूँ अलजेब्रा के। देखो, जैसा ये क्वेश्चन है, आपको पता है हर लेक्चर में अपने 2-3 क्वेश्चन बढ़िया भी डिस्कस करते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन को अगर करने की बात करें, ये 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देख के अपने को ऐसा लग रहा है कि अगर अपने इसको x से डिवाइड कर दें, देखो x से अगर डिवाइड करें तो ये नंबर बना x + 1/x, ये आ गया -4, इधर आके किसका हो गया प्लस का 4। क्लियर। पावर स्क्वायर अगर करें, इसका स्क्वायर क्यों करें, देखो आप सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन देखो आप, अगर इस 9 और इस 5 में अगर मैं x की पावर 5 को लेता हूँ कॉमन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही कॉमन क्यों लिया। सोचो आप, जैसे 4 आया, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, राइट साइड का स्क्वायर -2, 16 - 2 कितना आया 14। फिर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, पावर 4 आएगी, इनका डिफरेंस 4 है, तो वो 14 जो आया, 14 का स्क्वायर 196 - 2 194। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ x की पावर 5 कॉमन लें इस जगह पर, यहाँ क्या आ गया आपका x की पावर 4 - 194 माइनस, इन दोनों में अगर देखें कॉमन क्या रहा है, x की पावर 3, x की पावर 3, यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, x की पावर 4 - 194। अब आप सोचो कि अगर इस क्वेश्चन में अगर इसका स्क्वायर करें, x² + 1/x², ये रिजल्ट कैसे आएगा, राइट साइड का स्क्वायर -2, 16 में से 2 कम कर दिए, कितना आ गया 14। अगर मैं इसका फिर स्क्वायर कर दूं, क्योंकि पावर 4 चाहिए अपने को, अगर फिर स्क्वायर कर दो आप, तो ये रिजल्ट आया आपका 14 का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर -2, 196 - 2 194। हर तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना चाहिए। अब आप सोचो कि ये रिजल्ट इसके बराबर है, इसको मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि ये रिजल्ट आया आपका x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 194। अगर इसको इस ब्रैकेट में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको इधर। इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आया, x की पावर 5, x की पावर 4 - 194 जो हुआ
1/x⁴। क्लियर है, ये इधर शिफ्ट हो गया -x³ और ये सेम है ब्रैकेट, यहाँ भी क्या रिजल्ट आएगा -1/x⁴। अब आप सोचो कि पावर 5 को x से अगर आप डिवाइड करोगे और ये माइनस है तो यहाँ कितना आ गया माइनस के x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ क्या आ गया +1/x। यहाँ रिजल्ट आया आपका +1/x। अब यहाँ से रिजल्ट देखो आप x + 1/x, और एक सेकंड आप इसको नोट करना, आप एक बार देखो, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस आ रहा है ना, यहाँ देखो आप एक सेकंड, यहाँ कितना आ रहा है x³, इन दोनों में कॉमन लिया अपनों ने x³, तो यहाँ पॉजिटिव x की पावर 4 है। देखो आप यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया माइनस, क्योंकि इस जगह पे क्या आएगा प्लस। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x + 1/x। x + 1/x का रिजल्ट देखो आप कितना है 4, इस 4 का मान यहाँ रख देंगे, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया -4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन भी करवा गया और आपको कुछ नया भी समझा गया। देखो जैसे एक क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के रिजल्ट दे रखे हैं, XY दे रखा है, तो इस कंडीशन में ही बताना है। मैंने ऑप्शन इसलिए लिए हैं, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि ऑप्शन टेक्निक से आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है ए, अब आप मन ही मन में सोचो कि अगर पावर 8 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि x की पावर 4 का स्क्वायर, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर अपने ऐसे लिखें, जैसे ये, और ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला कैंसिल हो गया। यहाँ से a का रिजल्ट कितना आया, ये आया x की पावर 4 - 1, y² + 1 और y² - 1, प्लस वाला कैंसिल हो गया। b का रिजल्ट आया यहाँ से y² - 1। x का मान 2 रख दो आप, x का मान अगर अपने 2 रखें, 2 4 8 16, 16 में से 1 गया, कितना आया 15। y का मान यहाँ रखना है अपने को 9, तो यहाँ से 81 में अगर 1 कम करोगे तो यहाँ कितना आ गया 80। क्लियर। अब यहाँ आपको ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा सॉल्व करने लग जाओ, आप इसके ऑप्शन देखो। आप ऑप्शन में क्या, अगर अपने लास्ट डिजिट से करें तो 5 सब में आ रहा है तो कोई ज़रूरत, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट से देखें तो 25 25 आ रहा है तो 3 में फंस जाओगे आप। लास्ट के 3 डिजिट से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 475, 625, 425, 125। इसका मतलब a², जब यहाँ 15 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ तो लिखा जाएगा 225 प्लस AB, 15 × 8 कितना हुआ 120, मतलब 1200, 1200 का डबल किया तो यहाँ कितना आया 2400। AB² 15 × 80 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो कैसे, 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 आएगा, 6400 में 6400 में जब आप 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इसकी लास्ट की 3 जो डिजिट है वो 3 0 आएंगे, लास्ट के 3 नंबर। देखो 6400 64, 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, तीसरा नंबर 0 आया। यहाँ तीसरा नंबर कितना है 403 नंबर, यहाँ 3 नंबर कितने हैं 225, और यहाँ के इसके 3 नंबर कितने हैं 000। अगर आप इन सब को ऐड करोगे आपके पास वो आंसर आएगा जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 625। अब आप नोट कर लो कि कौन से ऑप्शन में 625 आ रहा है, ये है आपका आंसर 98625। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिया था ये। क्लियर है, आप नोट कर लेना, यही आंसर आएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा गया कि इस नंबर का अंडर रूट बताना है, तो ये रिजल्ट है। आपको दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, इसका अंडर रूट बताना है। आप लॉजिक तरीके से सोचो कि अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि √25 बताओ आप, और इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6, आपका आंसर क्या आएगा, आप तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर कितना है 5। क्यों? क्योंकि आपने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। इसका मतलब इसका जो अंडर रूट पूछा गया है, तो जो ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं तो किस ऑप्शन का स्क्वायर करें कि ये नंबर बन जाए। क्लियर। यहाँ नंबर क्या है A, B और C। अगर मैं A + B + C का होल स्क्वायर लूँ, अपने को पता है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है A² + B² + C² प्लस ट्वाइस ऑफ AB, BC और CA। अगर मैं 3, 2 और 5 सारे नंबर चल रहे हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ A², B², C²,
3 2 5 और 5 10, मतलब स्क्वायर तक तो 10 है, यहाँ तक तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। फिर आप देखो कि रूट 6 जो है वो पॉजिटिव है, देखो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ हो गया नेगेटिव, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत और ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब यहाँ देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 और 2 5 और 5 कितना हुआ 10, यहाँ तक तो हो गया 10। 2ab 2 बाहर आ गया, रूट 6 प्लस माइनस माइनस रूट 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रूट 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस का रूट 10 और रूट 15। आपका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी अपने कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन को देखकर उस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ से, बस इतना ही टाइम लगेगा कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 758। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। इसका मेथड आप खुद करना, क्योंकि हिंट दे दूंगा, आप खुद करना, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मैंने ये 758 कैसे बताया, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, 2xy का 2, 2yz का 2, 2zx का 2, 2 तो आ गया कॉमन, सब में 2 कॉमन आ गया। 2 का एक ऐसा नंबर है, देखो 2 जब आपने यहाँ लिखा तो इस ब्रैकेट के अंदर नंबर आया कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक आया, क्लियर है, इंटीजर। अब 2 अगर सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी सम बनाएगा, जैसे 2 × 10 20 हो गया सम में, 2 × 12 24 सम में। 2 अगर विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी 10, 2 का 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 22 तो भी सम। इसका मतलब यहाँ नंबर अगर आपका सम है या विषम है, इवन है या ऑड है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सम आएगा। वो कौन सा आएगा? इवन। आप देखो इसके ऑप्शन पढ़ो आप, ये ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, तो अपने आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 758। मेथड से आप करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप मेरे को बता देना। और आज की क्लास का सेशन अपना ये रहा, और जाते टाइम वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।